तो चलिए बेटा कंटिन्यू करते हैं हम अपने चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन को। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हेलो एल्केन्स। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपके बोर्ड एग्जाम में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ध्यान से देखिए, हेलो एल्केन्स को कैसे बनाया जाता है एक एक करके हम सारी मेथड देखेंगे। और यहां पर बेटा मैं उन्हीं रिएक्शंस की बात करूंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में है, मतलब कि बोर्ड एग्जाम के सिलेबस में जो रिएक्शन है केवल हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहली मेथड है बेटा क्या, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो बेटा यहां पर हम हाइड्रोकार्बन से बनाएंगे, इसका मतलब है कि हम इसको बनाएंगे हेलो एल्केन को एल्केन से या बेटा एल्कीन से। वैसे तो एल्काइन से भी इसे बनाया जा सकता है, लेकिन वो बेटा अपने बोर्ड के सिलेबस में रिएक्शन है नहीं, इसीलिए अपन उसकी बात यहां नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं एल्केन से। एल्केन से बनाने के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा, तो जो रिएक्शन हम यहां पर यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन मतलब बेटा रिएक्शन विथ हैलोजन, यानी कि हमें क्या करना है, एल्केन की रिएक्शन हैलोजन से करानी है। और बच्चों हैलोजन जब भी रिएक्शन करता है ना तो सनलाइट के प्रेजेंस में ही करता है। तो जब भी आप हैलोजन की रिएक्शन जहां भी कराएं पूरी केमिस्ट्री में, सनलाइट तो ले ही लें बेटा। तो जब हम एल्केन की रिएक्शन बेटा हैलोजन से कराएंगे तो हमें हेलो एल्केन मिलेगा। कैसे मिलेगा चलिए देखते हैं। जैसे आपने लिया बेटा CH4, ये आपका एक एल्केन है, नाम तो बेटा आप जानते ही हैं, क्या होगा इसका, मीथेन। अब मीथेन जब आपने लिया, इसकी रिएक्शन हम हैलोजन से करा रहे हैं, मान लीजिए मैं क्लोरीन से करा रहा हूं। देखिए हैलोजन मतलब FCl कुछ भी ले लें, लेकिन हम यहाँ F यानी फ्लोरीन की बात नहीं करेंगे। पूरे चैप्टर में बेटा फ्लोरीन की एक दो जगह ही हम बात करेंगे, क्योंकि फ्लोरीन की जो रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है और ये डिफरेंट रिएक्शंस देती। इसलिए जब जब हम हेलो एल्केन बनाएंगे या तो बेटा हम क्लोरो एल्केन बनाएंगे या ब्रोमो या आयोडो, फ्लोरो की एक या दो जगह हम बात करेंगे। चलिए देखते हैं। मीथेन से आपने क्लोरीन की रिएक्शन कराए और जैसा कि मैंने बताया सनलाइट की प्रेजेंस यहां पर आपने ले लिए। When alkane reacts with halogen in presence of sunlight, it forms haloalkane। होगा क्या बेटा, CH4 इसका एक H निकलेगा। जैसे ही एक H निकला तो बचेगा क्या मेरे बच्चों, CH3। और जो एक H निकला उसकी जगह में इसमें से एक Cl चला जाएगा और ये बन गया आपका CH3Cl। इस तरह से रिएक्शन होगी। अब जो H निकला था और एक Cl जो इसका बचा, वो दोनों मिलके बेटा क्या बना लेंगे, HCl। और इस तरह से हमको ये मिल गया क्या, क्लोरोमीथेन। तो हम कह सकते हैं कि बहुत आसानी से हम एल्केन से हेलो एल्केन बना सकते हैं। एल्केन की रिएक्शन जब हम हैलोजन से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो हमें क्या मिलता है बेटा, हेलो एल्केन। तो एल्केन से हेलो एल्केन बनाना देखिए कितना आसान है, लेकिन बेटा इतना आसान दिख रहा है वैसा है नहीं। आगे क्या होता है, ये रिएक्शन यहां रुक नहीं पाती, ये इसकी बेटा खराबी है। और यही कारण है कि जनरली हम हेलो एल्केन बनाने के लिए एक्चुअल में इस मेथड का यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं बेटा, ये रिएक्शन यहां नहीं रुकेगी कि एक हाइड्रोजन हटा एक Cl गया रिएक्शन रुक गई, ऐसा नहीं होने वाला। होता क्या है, क्लोरीन बार बार आकर तब तक रिएक्शन नहीं करेगा जब तक वो कार्बन को टकला ना कर दे। टकला ना कर दे मतलब बेटा कार्बन के जितने H है सारे के सारे हटा देगा, उसकी जगह में Cl जुड़ जाएगा। कैसे, फर्दर ये क्लोरीन से रिएक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या होगा बेटा, एक H और निकलेगा, जो H निकला उसकी जगह में एक Cl जाके लग जाएगा। तो एक H निकल गया तो क्या बचा मेरे बच्चों, CH2 बचा। और जो H निकला उसकी जगह में एक और Cl चला गया, यानी यहां पर अब मैं लिखूंगा Cl2। ठीक है भाई, तो मतलब जब रिएक्शन हुई तो मोनोक्लोरो मीथेन मिला मुझे, यानी मोनोक्लोरो एल्केन मिलता है, साथ में बेटा डाइक्लोरो एल्केन भी मिला। और रिएक्शन यहां भी नहीं रुकी, कब तक होते रहेगी, जब तक कार्बन टकला ना हो जाए, यानी ये सारे H एक एक करके खा जाएगा ये। कैसे, फिर से ये आगे रिएक्शन करेगा क्लोरीन से इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और बेटा होगा क्या, आप देखिए यहां से एक H निकला था और एक Cl बचा था, तो हर एक स्टेप में एक HCl बाय प्रोडक्ट निकलता जाएगा। एक H और निकलेगा तो बचेगा क्या, CH, और दो Cl थे,
एक Cl और जाके जुड़ गया बेटा तो बन गया CHCl3। नाम तो पता ही होगा बेटा इसका, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है क्लोरोफॉर्म। ये बन गया आपका ट्राई क्लोरोमीथेन यानी कि ट्राई हेलो एल्केन फिर मिल गया और साथ में HCl इस स्टेप में भी निकल जाएगा। आगे क्या होगा, फिर से ये रिएक्शन करेगा क्लोरीन के साथ, यहां रिएक्शन फिर से होगी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्या होगा बेटा, ये जो आखिरी H बचा हुआ था ये भी निकल जाएगा, इसे भी खा जाएगा, ये HCl के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा और उस H की जगह में एक और Cl लग जाने से ये बन जाएगा बेटा CCl4। तो हम बोलेंगे कि बाय हेलोजनेशन ऑफ एल्केन हेलो एल्केन्स कैन बी फाउंड, बट दिस मेथड इज नॉट यूज्ड in practice because in this method monohaloalkane, dihaloalkane, trihaloalkane and tetrahaloalkane are formed। in this mixture of mono, di, tri, tetrahaloalkanes the separation of each haloalkane is difficult, that's why this method is generally not used। तो बेटा इस मेथड का यूज क्यों नहीं करते, मैंने आपको बताया क्योंकि इससे आपको मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा हेलो एल्केन्स का मिक्सचर मिला, उस मिक्सचर को अपन सेपरेट करना अपने लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए इस मेथड का यूज नहीं करते हैं। तो इस रिएक्शन के बाद बेटा अगला तरीका देखते हैं, और अगला जो तरीका बच्चों हमारे पास है अब किससे बनाने जा रहे हैं, एल्कीन से। एल्कीन आप जानते होंगे बेटा जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है। तो एल्कीन से हेलो एल्केन बनाने के हमारे पास दो तरीके हैं बेटा, एक एक करके देखेंगे। एल्कीन से हेलो एल्केन बनाने का जो पहला तरीका है बाय रिएक्शन विथ हेलोजन एसिड्स। एसिड बेटा वो भी कौन से एसिड, जिनमें हेलोजन हो, मतलब HCl, HBr, HI, इनकी रिएक्शन हम कराएंगे एल्कीन से। चलिए देखते हैं कैसे रिएक्शन होगी। तो बेटा एल्कीन मैंने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये रिएक्शन मैं करा रहा हूं इसकी किससे करा रहा हूं बेटा, HBr से। अब ये जब मैं HBr से रिएक्शन करा रहा हूं तो क्या होगा बेटा, सबसे पहली बात ये डबल बॉन्ड जो है इनमें एक है सिग्मा बॉन्ड और एक है पाई बॉन्ड, तो इसका पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा और इस बॉन्ड के टूटने से दोनों ही कार्बन एटम्स बेटा एक एक नया बॉन्ड बनाएंगे। देखिए CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 मैंने लिख दिया क्योंकि एक बॉन्ड टूट गया, डबल बॉन्ड था तो जो पाई बॉन्ड था एक उसमें से वो टूट गया, और उस बॉन्ड के ब्रेक होने के बाद अब ये भी एक नया बॉन्ड बनाएगा और ये भी नया बॉन्ड बनाएगा, तो दोनों बेटा नया बॉन्ड बनाएंगे। अब HBr है तो HBr जो होता है बेटा ये H प्लस और Br माइनस में सेपरेट होता है। अब इसमें से क्या होगा, एक जो H प्लस है वो एक कार्बन में चला जाएगा और Br जो है वो दूसरे कार्बन में चला जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहां पर बन जाएगा क्या, हेलो एल्केन। देखिए क्या हुआ, ये CH3 है, अगर इसको प्रॉपर लिखें तो CH3, फिर क्या है बेटा CH2 और Br। तो कुल मिलाकर के जब हम एल्कीन की रिएक्शन हेलोजन एसिड से कराते हैं तो हमें बेटा हेलो एल्केन मिल जाता है। लेकिन अगेन इस रिएक्शन में भी एक ट्विस्ट आता है। अभी तो क्या था, ये था आपका सिमेट्रिक एल्कीन। सिमेट्रिक एल्कीन मतलब बेटा ऐसे एल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो। जब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम होते तो उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक एल्कीन। उस सिमेट्रिक एल्कीन में ये बहुत सिंपल सी बात थी कि मैं कहीं भी H जोड़ सकता था और किसी भी कार्बन में Br जोड़ सकता था। किसी भी डबल बॉन्ड वाले किसी भी एक कार्बन में H जोड़ दूंगा मैं और किसी भी कार्बन में Br जोड़ दूंगा, प्रोडक्ट तो मुझे सेम ही मिलने वाला है। क्या हो अगर बेटा एसिमेट्रिक एल्कीन मिल जाए, क्या मिल जाए बेटा, एसिमेट्रिक एल्कीन। तो अगर बच्चों एसिमेट्रिक एल्कीन रहा तो रिएक्शन कराएंगे हम, क्या बनेगा, कैसे रिएक्शन होगी, ध्यान से देखिए। एसिमेट्रिक एल्कीन मान लीजिए मैंने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन आपका एसिमेट्रिक एल्कीन है। कैसे बेटा,
डबल बॉन्ड के एक तरफ एक कार्बन है, डबल बॉन्ड के दूसरी तरफ दो कार्बन. देयर आर डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन बोथ साइड्स ऑफ डबल बॉन्ड. दैट्स व्हाई व्हेन इट रिएक्ट्स विथ HBr or HCl or HI, when it will react with any halogen acid, then the reaction will take place according to Marconi-Cox rule. याद होगा बेटा, आपने 11th में भी सुना होगा, और नहीं सुना है तो ध्यान से देखिए. मार्कोनी-कॉक्स रूल का कहना है कि अगर एसिमेट्रिक एल्कीन हो और किसी पोलर कंपाउंड से रिएक्शन हो, पोलर मतलब बेटा जो प्लस और माइनस में ब्रेक होता हो, तो रिएक्शन मार्कोनी-कॉक्स रूल से होगी. मार्कोनी-कॉक्स रूल से होगी मतलब बेटा कि प्रोडक्ट का वो वाला हिस्सा ज्यादा होगा, या प्रोडक्ट कब कैसे बनाएंगे हम, जिस कार्बन में डबल बॉन्ड वाले जिस कार्बन में हाइड्रोजन कम है वहां नेगेटिव पार्ट को जोड़ेंगे, और जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पर हम जोड़ेंगे पॉजिटिव पार्ट को. देखिए क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ये डबल बॉन्ड का एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, इसमें दो हाइड्रोजन है, इसमें एक हाइड्रोजन है. तो जिसमें हाइड्रोजन कम है बेटा वहां नेगेटिव पार्ट को जोड़ेंगे, और जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पॉजिटिव पार्ट को जोड़ेंगे. फिर से ध्यान से सुन लें. अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉक्स एडिशन रूल, व्हेन asymmetric alkene reacts with a polar compound, then the negative part of that polar compound is bonded with that carbon atom of double bond which has lesser number of hydrogen atoms. जिसके हाइड्रोजन एटम कम है उसी से जाके कौन जुड़ेगा मेरे बच्चों, नेगेटिव पार्ट, जबकि पॉजिटिव पार्ट कहां जुड़ जाएगा, जहां हाइड्रोजन ज्यादा है. तो मतलब अगर ये रिएक्शन कराएंगे तो ये रिएक्शन होगी बेटा किस हिसाब से, यहां पर लगेगा आपका मार्कोनी-कॉक्स रूल. मार्कोनी-कॉक्स रूल. तो मार्कोनी-कॉक्स रूल, या बेटा इसको मार्कोनी-कॉक्स एडिशन भी बोलते हैं. क्या कहेगा चलिए देखते हैं. ये HBr था, इसमें Br माइनस है और H प्लस है. तो मार्कोनी-कॉक्स रूल कहता है कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से जोड़िए जिसमें हाइड्रोजन कम है, और बेटा पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन से जोड़िए जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा है. याद रखना बेटा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कभी भी पूछी जा सकती. तो क्या बनेगा फाइनली प्रोडक्ट, पहला कार्बन तो एज इट इज बेचारे का कोई लेना ही देना नहीं है, डबल बॉन्ड था ही नहीं उसमें. दूसरे कार्बन में आएगा नेगेटिव पार्ट यानी कि Br. तो दूसरे कार्बन में आ गया बेटा, दूसरे कार्बन में आ गया कौन, Br. अब जो ये लास्ट वाला कार्बन है इसके साथ आ गया H, तो ये CH2 था और एक H और आ जाने से हो गया CH3. तो बेटा इस तरह से हमें जो प्रोडक्ट मिला, क्या मिला, 2 ब्रोमो प्रोपेन. तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जब एसिमेट्रिक एल्कीन की रिएक्शन हेलोजन एसिड से होती है तो बेटा मार्कोनी-कॉक्स एडिशन होता है, मतलब कि नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड वाले उस कार्बन से जोड़ते हैं जिसमें हाइड्रोजन कम है, यानी आपको बेटा सेकेंडरी हेलो एल्केन मिलता है. क्या मिलता है बेटा, सेकेंडरी हेलो एल्केन. अब यही रिएक्शन, कहानी यहां खत्म नहीं होती, थोड़ी सी बेटा बातें जाते हैं और सब कुछ देखना ही पड़ेगा. एकदम इतना भी शॉर्ट नहीं कर सकते अपन कि बातें कुछ हो ही ना पाए और एग्जाम में आए तो कुछ बने ही ना. तो देखिए अगर यही रिएक्शन है, सेम टू सेम रिएक्शन है बेटा, लेकिन ये रिएक्शन किसी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हो रही, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन एनी प्रेजेंस ऑफ एनी पेरोक्साइड. तो बेटा अगर ये रिएक्शन किसी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हम कराएंगे तो क्या होगा, फिर वहां बेटा मार्कोनी-कॉक्स रूल नहीं लगेगा, फिर वहां लगेगा एंटी मार्कोनी-कॉक्स रूल, या जिसे हम खराश इफेक्ट भी बोलते हैं, है ना. तो यहां पर होगा बेटा एंटी मार्कोनी-कॉक्स रूल. तो एंटी मार्कोनी-कॉक्स रूल मतलब बेटा मार्कोनी-कॉक्स का उल्टा. उल्टा मतलब कि सर नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से जोड़े जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा है और पॉजिटिव पार्ट उसमें जोड़े जिसमें हाइड्रोजन कम है, यानी मार्कोनी का उल्टा. चलिए कर देते हैं भाई. अब यहां देखिए पेरोक्साइड में
कोई भी पेरोक्साइड बेटा जिसमें O बॉन्ड O हो यहां पर लिखा रहेगा। बेंजोइल पेरोक्साइड हो सकता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो सकता है। तो आप ध्यान रखें कोई पेरोक्साइड अगर है सेम रिएक्शन में तो मार्कोनिकॉफ आप नहीं लगा पाओगे। और फिर बेटा आपका जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH2Br, मतलब इसमें हमने क्या किया बेटा, इसमें हमने एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाया। कहने का मतलब ये पॉजिटिव वाला हिस्सा उस कार्बन से जोड़ दिया हमने जिसमें हाइड्रोजन कम थे, और नेगेटिव वाला बेटा उस कार्बन से जोड़ दिया जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा थे। ये थी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि हमने समझी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स, एल्कीन की हम हेलोजन से रिएक्शन कराएंगे बेटा। चलिए करा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आपके पास एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन आप बच्चों हेलोजन से यानी कि X2 से करा रहे हैं। आप क्लोरीन ले लीजिए, ब्रोमीन ले लीजिए, कोई भी ले सकते हैं आप। चलिए हम क्लोरीन ले लेते हैं, ठीक है, क्लोरीन से करा रहे हैं। ये रिएक्शन जो होगी बेटा, यहां पर सॉल्वेंट लगेगा CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अगेन रिएक्शन में क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, और ये बॉन्ड जब टूटेगा मेरे बच्चों तो दोनों ही कार्बन में एक एक नए बॉन्ड बन जाएंगे। देखिए केमिस्ट्री में होता क्या, ऑर्गेनिक में, पूरी केमिस्ट्री में पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बनते जाते हैं। दुनिया में भी यही हो रहा है बेटा, पुराने बॉन्ड इसका टूटा और नए नए बॉन्ड दोनों अपना अपना बना लेंगे। तो Cl जाएगा एक इस कार्बन के साथ और Cl जाएगा एक इस कार्बन के साथ। इस तरह से ये डाइक्लोरोएल्केन बन जाएंगे। अब कहानी ये कहती कि जब हेलोजन एटम दो एडजेसेंट यानी कि बेटा पास पास वाले कनेक्टिंग कार्बन के साथ जुड़े हों तो इनको हम बोलते हैं, एक होता है बेटा विस डाइहैलाइड और एक होता है जेम डाइहैलाइड। विस मतलब दो पड़ोस वाले कार्बन में अगर दो हेलोजन जुड़े हुए तो इसको बोलते हैं विस डाइहैलाइड। डाइहैलाइड बोलते हैं बेटा, यहां Cl है तो क्लोराइड बोलेंगे, ठीक है ना। और जबकि अगर ये दोनों Cl एक ही कार्बन में जुड़े होते देन इट विल बी जेम डाइक्लोराइड या जेम डाइहैलाइड। तो ध्यान रखें बेटा, अगर दो एडजेसेंट कार्बन में हेलोजन जुड़े हुए, पास पास वाले पड़ोस पड़ोस वाले कार्बन में हेलोजन जुड़े हुए हैं तो इसे आप बोलोगे विसिनल डाइहैलाइड। अब विसिनल पूरा ना लिख के बेटा हम विस लिख देते हैं। जबकि अगर एक ही कार्बन में दोनों हेलोजन हो तो ये होगा बच्चों क्या, जेम डाइहैलाइड। जेमिनल डाइहैलाइड है, उसको प्यार से जेम लिखते हैं बेटा। ये हो गई इसकी रिएक्शन, कोई खास रिएक्शन नहीं थी, आसान सी रिएक्शन थी, है ना। अब चलिए आगे, और धीरे धीरे बेटा जो रिएक्शन आते जा रही बहुत इंपॉर्टेंट होते जा रही हैं अपने लिए। अगली है फ्रॉम एल्कोहल। अब आप किससे बनाओगे बेटा, एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने जा रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इससे कुछ ना कुछ आपको जरूर पूछा जा सकता है। देखिए ध्यान से, एल्कोहल से बनाने के कई रास्ते हैं बेटा हमारे पास। बेसिकली हम चार तरीके देखेंगे अलग अलग, जिनमें हम एल्कोहल से क्या बनाएंगे, हेलो एल्केन। देखिए कैसे। पहला रास्ता है बाय द रिएक्शन विथ हेलोजन एसिड्स, यानी बेटा अगेन हेलोजन एसिड से रिएक्शन कराऊंगा। मान लीजिए ये रहा मेरे पास एल्कोहल, एल्कोहल में बेटा OH ग्रुप होता है, दिस इज योर एल्कोहल। इसकी रिएक्शन आप किससे करा रहे हैं, हेलोजन एसिड। मान लीजिए HCl HBr HI, कुछ भी ले सकते हैं बेटा, HX लिख दिया मैंने। अभी क्या होगा, यहां से OH हटेगा, OH की जगह में बेटा X चला जाएगा। क्या होगा बच्चों, RX बनेगा और साथ में बनेगा क्या, H2O। देखिए हुआ क्या, हुआ ऐसा, X यहां आ गया और OH यहां आ गया। तो देखिए बेटा बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप इसे सिंपल ध्यान रखें, अगर बहुत डिटेल में जाएं अपन तो फिर आपको पता होगा शायद, या नहीं पता तो बेटा कोई बात नहीं, कि ये रिएक्शन इतनी आसानी से हो नहीं पाती है क्योंकि OH जो है बेटा अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, और हेलोजन के कंपेयर में बेटा ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। इस कारण से ये रिएक्शन बहुत स्लो होती, बहुत कम यील्ड होती बेटा, ये रिएक्शन बहुत कम अमाउंट में होती। लेकिन इतना डिटेल में हम बात नहीं कर रहे हैं। चलिए देखिए, X इधर आ गया, OH उधर चला गया, तो H और OH मिलके बना लिए बेटा वाटर, और R के साथ जुड़ गया X।
ये सेम रिएक्शन आप अल्कोहल चैप्टर में भी पढ़ेंगे जब आप पढ़ रहे होंगे लुकास टेस्ट। जब लुकास टेस्ट आएगा बेटा आपके सामने तो आपको यही रिएक्शन दोबारा से करनी होगी। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं बेटा और समझते हैं कुछ और बातें। जैसे मान के चलिए यही रिएक्शन है CH3OH के साथ और हमने लिया यहां पर HCl। तो रिएक्शन बहुत सिंपल है, OH और H मिलके बेटा H2O बना लेंगे और जबकि CH3 से जुड़ जाएगा कौन, Cl, इस तरीके से। ठीक है ना, बहुत आसान रिएक्शन है। और देखते हैं बेटा, दो चार तरीके से लिख लिख के इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं अपन। आप भी साथ में लिखते चलें ताकि आपको ये रिएक्शन बन जाए। यहां पर भी बेटा मान लीजिए ये आपने लिया, ये सेकेंडरी एल्कोहल है बेटा, 2 डिग्री एल्कोहल कहते हैं इसको अपन, सेकेंडरी एल्कोहल है क्योंकि OH वाला कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा है। अभी क्या इसकी रिएक्शन आप कराए HBr से, तो हुआ क्या बेटा, देखिए ये OH और H ये तो मिलके बना लिए क्या, वाटर, H2O बना के बेटा ये हो गए अलग। अब ये जो Br था OH की जगह में आ जाएगा और आपको क्या मिलेगा मेरे बच्चों, यहां पर OH की जगह हम Br यानी 2 डिग्री ब्रोमोप्रोपेन, सेकेंडरी ब्रोमोप्रोपेन आपको मिल जाएगा। फिर इस तरीके से आप अल्कोहल से बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी मेथड है नहीं। हाँ 2 डिग्री में थोड़ी ठीक है, 1 डिग्री में तो बेटा समझ जाओ कि मरियल रिएक्शन है, बहुत बहुत धीमे होगी, ऑलमोस्ट होगी नहीं। 3 डिग्री में ये रिएक्शन और तेजी से होगी, लेकिन इसको हम जब लुकास टेस्ट पढ़ेंगे बेटा वहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि वो क्वेश्चन आता भी है बोर्ड एग्जाम में। चलिए अब अल्कोहल से ही हम बनाना चाह रहे हैं, लेकिन तरीका बदल गया बेटा, बाय द रिएक्शन विद फास्फोरस हैलाइड्स। फास्फोरस हैलाइड बेटा 2 टाइप के हैं, या तो जैसे मैं Cl अगर ले रहा हूं तो PCl3 है या बेटा PCl5 है। 2 तरह के हैलाइड यहां पर फास्फोरस के होते हैं। तो एक एक करके हम रिएक्शन करेंगे। जैसे आपने लिए क्या बेटा ROH, तो इसकी रिएक्शन पहले हम PCl5 से कराते हैं। ठीक है, पहले करा रहे हैं कौन से बेटा, पहला जो हम ले रहे हैं यहां PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, और ये रिएक्शन बेटा पूछी जा सकती, ध्यान से समझें, आपको बोर्ड एग्जाम में काम आएगी। अभी क्या है, इस रिएक्शन को बेटा थोड़ा सा अपन ऐसे याद रखें, ROH ये अल्कोहल हो गया आपका, और PCl5P और इसके आसपास 5Cl है बेटा, इसके आसपास 5Cl इस तरह से जुड़े हुए हैं। तो होगा क्या, इसको प्यार से कहते हैं हम केक कटिंग रिएक्शन। केक कटिंग मतलब बेटा आपको केक कट करना है इस तरह से, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब क्या किया आपने, केक कट किया। केक जब कट किया बेटा तो ये वाला पहला हिस्सा अपनी मम्मी को खिलाया, ये वाला छोटा हिस्सा अपने पापा जी को खिलाया, और बेटा ये जो बाकी का बचा रहेगा ये पूरा बड़ा हिस्सा आपने खुद खा लिया। तो हुआ क्या, R के साथ एक कौन चला गया बेटा Cl, RCl बना लिया। दूसरा बेटा देखो H के साथ चला गया Cl, तो HCl बना लिया, और साथ में बेटा POCl3 क्या बचा, POCl3 फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, ये बन गया बेटा। तो इसको एज अ केक कटिंग रिएक्शन आप ध्यान रखें, आसानी से आप करके आएंगे और गलती नहीं होगी। ठीक है, चलिए एक दो एग्जांपल इसके डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो एग्जांपल की अगर बेटा मैं बात करूं, इसमें R की जगह हम लेते हैं CH3OH, रिएक्शन कराई हमने PCl5 से, केक कटिंग कर देंगे बेटा, CH3 के साथ एक Cl जुड़ जाएगा, CH3Cl बना लेगा, HCl बनेगा, और साथ में POCl3 बनेगा। मतलब कि बेटा ये जो बाय प्रोडक्ट है HCl और POCl3 ये तो हमेशा फिक्स है। तो ये हो गई PCl5 से रिएक्शन, यानी कि पेंटाक्लोराइड से। अब बेटा ट्राइक्लोराइड से भी करा सकते हैं, यानी कि PCl3 से। अब यहां Cl ही क्यों ले रहे हैं, Br क्यों नहीं ले रहे हैं, I क्यों नहीं ले रहे हैं, ले सकते हैं बेटा, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन ज्यादातर एग्जाम्स में मैंने देखा कि Cl के लिए ही पूछी जाती, इसलिए मैं आपकी प्रैक्टिस Cl के थ्रू ही करा रहा हूं।
अब देखिए ROH की रिएक्शन PCl3 से हमने कराया तो क्या होगा बेटा, सबसे पहले R और एक Cl निकल जाएगा। यहां पर बेटा ये रिएक्शन जब होती है तो यहां पर 3 मॉलिक्यूल इसके लगते हैं, ROH यानी अल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल रहेंगे और 3 Cl को 3 OH रिप्लेस करेंगे। 3 Cl जो रहेंगे 3 OH की जगह में आ जाएंगे, मतलब बनेगा क्या बेटा 3RCl। हुआ क्या, देखेंगे ध्यान से, ये 3 Cl इन 3 OH को, सामने 3 लगा ना, इन 3 OH को रिप्लेस कर देंगे तीनों Cl, ये बन जाएगा। और साथ में बाय प्रोडक्ट बेटा याद रखें H3PO3 यानी कि फॉस्फोरिक एसिड बनेगा इस तरह से। फिर इसको लिखने का एक और तरीका बेटा हो सकता है कभी एग्जाम में इस तरीके से आ जाए। देखिए अब मैंने R के साथ ये रिएक्शन किया, आप यहां एक कार्बन यानी CH3 लगा के प्रैक्टिस करो, फिर बेटा C2H5 लगा के प्रैक्टिस करो, ये काम तो आपको करना पड़ेगा। इसकी रिएक्शन ऐसे भी आपको ये दे सकता है, कैसे बेटा, यहां लिख देगा प्लस रेड फॉस्फोरस और साथ में बेटा मान लो Cl2। तो आपको समझ जाना है कि पहले ये रेड फॉस्फोरस बेटा Cl2 से रिएक्शन करेगा। रेड फॉस्फोरस जो आपने लिया ये बेटा किससे, क्लोरीन से रिएक्शन करेगा और बनाएगा क्या, पहले PCl3। यानी रिएक्शन वही है, बस लिखने का तरीका बदल गया है, सवाल का तरीका बदल गया है, लेकिन आंसर अभी भी वही आएगा। क्या आएगा बेटा, RCl और साथ में बनेगा H3PO3। इस तरीके से हम फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से आराम से बेटा अल्कोहल की रिएक्शन करा करके हेलो एल्केन बना सकते हैं। चलिए अब अल्कोहल से ही बनाने का एक और तरीका है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट तरीका, ये 2024 के एग्जाम में पूछा भी गया है। बाय द रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड क्या होता है बेटा, SOCl2। तो जब हम SOCl2 यानी थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन अल्कोहल से कराते हैं तो अल्कोहल से ये इजीली रिएक्शन करेगा, होगा क्या, R और एक Cl चलाएगा बेटा दौड़ा दौड़ा, तो बना लेगा क्या, RCl। अब लेकिन इस मेथड की ये दिक्कत है कि केवल आप इससे क्लोरो एल्केन बना सकते हैं। SOCl2 थायोनिल क्लोराइड है तो क्लोरो ही बनेगा, साथ में बेटा फिर क्या बनेगा, SO2 गैस बनेगी जो रिलीज हो जाएगी ऊपर की तरफ, साथ में बेटा HCl गैस बनेगी जो ऊपर की तरफ चली जाएगी। अब ये रिएक्शन अच्छी है, क्यों अच्छी माना गया है, हेलो एल्केन बनाने की जितनी मेथड हमने पढ़ी बेटा उनमें से अभी तक की सबसे अच्छी मेथड यही है। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया कि ये मेथड अच्छी क्यों है तो हम बताएंगे बिकॉज द बाय प्रोडक्ट आर गैसेस विच escape in the atmosphere and the separation of chloroalkane becomes easy। मतलब बेटा जो बाय प्रोडक्ट बने हैं ये क्या है, आपके गैसेस हैं, तो गैसेस होने के कारण ये बाहर भाग जाएंगे और इसको सेपरेट करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। चलिए अब इसी रिएक्शन को जैसे हम एक कार्बन ले लें CH3OH वाला, मिथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल इसका बेटा IUPAC नेम होता है, थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन कराएं, बनेगा क्या बेटा, CH3Cl यानी कि क्लोरोमीथेन, साथ में जो बाय प्रोडक्ट है वो तो बेटा परमानेंट है, सेम टू सेम रहेगा, SO2 गैस along with HCl गैस। इस तरीके से हम अल्कोहल से क्या बना सकते हैं बेटा, अल्कोहल से बना सकते हैं हेलो एल्केन, सॉरी बेटा क्लोरो एल्केन बनेगा इसमें, है ना। चलिए फिर अगली मेथड, तो देखिए अभी तक हमने किससे बनाया, एल्केन से, फिर बनाया एल्कीन से और फिर बेटा अल्कोहल से। अब अगली जो मेथड है उसका नाम क्या है आपका, हैलोजन एक्सचेंज मेथड। मतलब बेटा एक हैलोजन को हटा के दूसरा हैलोजन चला जाएगा, हैलोजन का एक्सचेंज हो जाएगा, इसमें एक हैलोजन रहेगा उसकी जगह में कोई दूसरा हैलोजन चला जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे क्या, हैलोजन एक्सचेंज मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, दो रिएक्शन यहां बताऊंगा मैं, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शंस है, बोर्ड एग्जाम में बड़े आराम से 2 मार्क्स या 1 मार्क में पूछी जा सकती है। बहुत ध्यान से देखिए, पहला जो तरीका है बेटा
उसको हम बोलते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या करते हैं, मान के चलिए आपके पास क्या बेटा, RX, ठीक है ना, एक हेलो एल्केन है, इसकी रिएक्शन आपने किससे कराए? सिल्वर फ्लोराइड। मतलब आपके पास अलग अलग मेटल फ्लोराइड होंगे। हो सकता है बेटा आपके पास AgF यानी सिल्वर फ्लोराइड हो, Hg2F2 मर्क्यूरस फ्लोराइड हो, या बेटा SbF3 या COF2 कोबाल्ट फ्लोराइड। इनमें से बेटा कोई भी फ्लोराइड है, मेटल फ्लोराइड, इसकी रिएक्शन आप हेलो एल्केन से कराएंगे। अब हेलो एल्केन में जो हेलोजन होना चाहिए, F हो सकता है बेटा, Cl हो सकता है, Br हो सकता है। तो इसमें क्या होगा, F इसकी जगह में आ जाएगा और F बेटा यहां आकर के बना लेगा। ये जो रिएक्शन है बच्चों ध्यान रखना आप लोग, एसीटोन की प्रेजेंस में होती है। किसकी प्रेजेंस में होगी बेटा? एसीटोन की प्रेजेंस में। अब यहां F आ जाएगा और बना लेगा फ्लोरोएल्केन। क्या बनाएगा बेटा? फ्लोरोएल्केन। तो देखिए फ्लोरोएल्केन की प्रिपरेशन मेथड में ये एकमात्र मेथड है जो अपने सिलेबस में है, इसीलिए पूछी भी जा सकती। Ag और ये जो X हटेगा, ये दोनों मिल जाएंगे और ये बना लेंगे बेटा AgX। तो इस रिएक्शन में अगर आपको थ्योरी लिखनी पड़ी बेटा, जो कि लिखनी पड़ सकती है, आप ये सामने लिखी हुई है थ्योरी, मैं बोल रहा हूं आप थ्योरी याद कभी मत करो, आप तो रिएक्शन को याद रखो। अगर रिएक्शन याद है थ्योरी मन से बनेगी। कैसे? व्हेन अ हेलो एल्केन reacts with metal fluoride like AgF, Hg2F2, SbF3 और COF2 in presence of acetone, alkyl fluoride is formed. This reaction is called Schwartz reaction. मन से बोलेंगे बेटा। चलिए, तो अब हमने क्या किया, हमने बेटा Schwartz रिएक्शन कराई। एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे बेटा आपके पास है CH3Cl, इसकी रिएक्शन आपने कराए AgF से। आप क्या बोर्ड एग्जाम में तो बेटा AgF ही लेना, आसान सी रिएक्शन रहती है और यही आपको लिख के आ जाओगे तो भी पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। Cl चला जाएगा F की जगह, F आ जाएगा Cl की जगह, तो बनेगा क्या बेटा? CH3F प्लस AgCl। तो देखिए बेटा यहां पर क्या हुआ, हैलाइड का एक्सचेंज हुआ, इसीलिए नाम ही हमने पहले ही रखा था हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। मतलब एक हैलोजन ने दूसरे हैलोजन को एक्सचेंज कर दिया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हैलाइड एक्सचेंज मेथड। तो ये थी बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड। चलिए एक और अगली इंपॉर्टेंट मेथड के साथ आगे बढ़ते हैं। नाम है बेटा फिंकेल-स्टीन रिएक्शन। फिंकेल-स्टीन रिएक्शन इज अनदर वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और इस रिएक्शन में होता क्या है बेटा, चलिए देखते हैं। आपके पास कोई सोडियम आयोडाइड है बेटा, मान लो आपके पास क्या है, NaI, सोडियम आयोडाइड। इसकी रिएक्शन आप RX से कराएंगे, हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड से, या X की जगह लेकिन बेटा या तो Cl हो सकता है या तो Br, कोई अदर हेलोजन, मतलब I रहेगा तो क्या ही रिएक्शन होगी, और F तो लेते नहीं। तो बेटा Cl या Br वाला आपने, यानी ब्रोमो एल्केन या क्लोरो एल्केन की रिएक्शन आपने सोडियम आयोडाइड से कराए, तो रिएक्शन से बेटा बनेगा क्या, R के साथ I जुड़ जाएगा, बन जाएगा RI, मतलब आयोडो एल्केन, और साथ में बेटा Na, और जो भी X आप लोगे वो अलग हो जाएगा। X तो बेचारा बेटा आखिरी में X हो ही जाता है। चलिए यहां हमने लिया CH3, X की जगह मान ली मैंने लिया Cl, इसकी रिएक्शन NaI से कराया बेटा, रिएक्शन हुई और क्या बना बच्चों यहां पर CH3 और साथ में बना I, मतलब आयोडोमीथेन, और बेटा NaCl बाय प्रोडक्ट निकल गया। एसीटोन के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, फिंकेल-स्टीन रिएक्शन इसका नाम है। तो इस रिएक्शन के बारे में अगर मुझे थ्योरी लिखना हो, मैं क्या लिखूंगा, सुनिए। व्हेन क्लोरोएल्केन और ब्रोमोएल्केन react with sodium iodide in presence of acetone, iodoalkane is formed. This reaction is called Finkelstein reaction. This is a halide exchange method to prepare the iodoalkane, in which iodoalkane is formed by exchanging of क्लोरो और ब्रोमो ग्रुप्स, क्लोरीन और ब्रोमीन, यस और नो। तो ये कहलाती है बेटा फिंकेल-स्टीन रिएक्शन। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अगली रिएक्शन
फिर से बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, नाम तो बेटा सामने लिखा ही है, हुन्स-डिकर रिएक्शन के नाम से इसे अपन जानते हैं। तो हुन्स-डिकर रिएक्शन क्या कहती है बेटा, देखते हैं। हुन्स-डिकर रिएक्शन में हम क्या लेते हैं, आपने CH3COOH सुना ही होगा बेटा, एसिटिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, इसका H हटाया मैंने और यहां पर लगा दिया Ag, तो ये कहलाएगा बेटा सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, या इसे, इसका तो नाम भी हम बना सकते थे, इसे हम कह सकते थे सिल्वर एसीटेट। तो बेटा हम जब सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यानी सिल्वर एसीटेट की रिएक्शन ब्रोमीन से कराते हैं, ब्रोमीन बेटा Br2 जो कि एक लिक्विड है, रिएक्शन होगी, यहां पर क्या होगा, एक Br आ जाएगा Ag की जगह में, एक Br जब Ag की जगह में आ जाएगा बेटा बनेगा क्या, CH3COO, और Br आ गया Ag की जगह में, और साथ में बेटा Ag ने दूसरे Br को लेके चला गया और बना लिया इस तरह से। सॉरी बेटा सॉरी, ये गड़बड़ हो गई यार, है ना। देखिए क्या होगा, इस तरीके की नहीं होगी ये रिएक्शन। हुन्स-डिकर रिएक्शन में क्या होगा, आपका जो ये ग्रुप है COO, ये तो बेटा CO2 बन के पहले गायब होगा, CO2 गैस। अब होगा क्या भाई साहब, अब होगा ऐसा कि दो Br में से एक Br आएगा CH3 के साथ, दूसरा Br आएगा Ag के साथ, तो जो Br Ag के साथ आएगा वो बना लेगा बेटा AgBr, और जो Br CH3 के साथ आएगा वो बना लेगा CH3Br, और इस तरीके से ब्रोमो एल्केन बन जाएगा। तो अगर इसकी थ्योरी मुझे लिखनी है बेटा तो मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं, व्हेन सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद ब्रोमीन, ब्रोमो एल्केन इज फॉर्म्ड along with CO2 गैस एंड AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। तो बेटा इससे ब्रोमो एल्केन ही बन सकते हैं, यही इस मेथड का ड्रॉबैक हम कह सकते हैं। इंपॉर्टेंट है बिल्कुल बेटा, बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो ये थी बेटा प्रिपरेशन मेथड, लेकिन आप कहीं जाइए मत, क्योंकि एक बार अपन इसको थोड़ा समरी कर लें बेटा कि सर इतनी सारी पढ़ा तो दी, याद कैसे करूं, बड़ा कठिन लग रहा है। चलो देखते हैं, ये समरी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे, सबसे पहले हमने बनाया किससे बेटा, एल्केन से। एल्केन मैंने लिखा RH, इसकी रिएक्शन हमने किससे कराए थे, हेलोजन से, मतलब कि बेटा Cl2 से, मान लीजिए हेलोजन से रिएक्शन कराए, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट रिएक्शन हुई बेटा, और रिएक्शन से क्या बना था, RCl, और साथ में बन गया था HCl। तो मतलब एल्केन की जब क्लोरीन से रिएक्शन होती तो क्लोरो एल्केन बनता है। आगे की बात मैंने बहुत डिटेल में समझा चुका हूं। अगर बेटा एल्कीन रहा तो एल्कीन से बनाने के लिए इसकी रिएक्शन भी हम हेलोजन से डायरेक्ट करा सकते हैं। तो आपको यहां पर विस डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड यहां पर मिल जाएंगे, और इस तरह से ये रिएक्शन हो जाएगी। एल्कीन से ही अगर आपको बनाना है तो एक और तरीका, आप हेलोजन एसिड से रिएक्शन कराइए, तो यहां पर रिएक्शन होगी बेटा, और साथ में आपको क्लोरो एल्केन या ब्रोमो एल्केन या आयोडो एल्केन बड़े आराम से मिल जाएगा। छोटी छोटी रिएक्शन है बेटा, एक बार इसकी समरी आप देख लो, आपको आसान लगने लगेगा। फिर आपने क्या किया सर, फिर हमने लिया एल्कोहल। तो एल्कोहल से बनाने के तो मेरे पास तीन तरीके थे। एल्कोहल से जब मैंने बनाना चाहा हेलो एल्केन, तो पहले हमने रिएक्शन कराए किससे बेटा, हेलोजन एसिड से। फिर हमने किससे रिएक्शन कराए, इसमें कराए बेटा अपन ने PCl5 मतलब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से, PCl3 मतलब बेटा फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से। इसके साथ साथ एल्कोहल की रिएक्शन हमने कराया किससे, थायोनिल क्लोराइड SO2 SOCl2 से। तो इनमें से हर एक रिएक्शन से बना क्या बेटा, RX, इससे क्या बना RCl, इससे क्या बना RCl, और यहां भी बना बेटा RCl। अगर कोई पूछे अल्कोहल से बनाने की, ढेर सारी मेथड है, सबसे अच्छी कौन है, तो मैं बोलूंगा थायोनिल क्लोराइड वाली, क्योंकि इसमें बाय प्रोडक्ट जो होते हैं वो दोनों ही गैसेज होते हैं जो बेटा गायब हो जाते हैं। यहां पर बाय प्रोडक्ट बना था Ha3PO3, यहां पर था बेटा HCl, और केक कटिंग रिएक्शन मैंने बताया आपको POCl3 साथ में बना, और इसमें बेटा क्या बनेगा, वाटर साथ में बाय प्रोडक्ट बनेगा। फिर इसके बाद हमने देखा दो रिएक्शन और,
जिसमें बेटा हमने बोला हैलाइड एक्सचेंज मेथड। इसमें पहले हमने क्या कराया, हमारे पास एक हेलो एल्केन था जिसमें क्लोरो ब्रोमो या आयोडो ग्रुप थे। इसकी रिएक्शन हमने सिल्वर फ्लोराइड से कराए, तो ये क्या बना बेटा RF यानी कि फ्लोरो एल्केन, एल्काइल फ्लोराइड, और AgX सिल्वर हैलाइड अलग से निकल गया। इस रिएक्शन को हमने नाम क्या दिया बेटा, इसको हमने नाम दिया स्वार्ट्ज रिएक्शन, और ये बिल्कुल आपको बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सकती। दूसरी थी आपकी फिंकेल-स्टीन रिएक्शन, और फिंकेल-स्टीन रिएक्शन में RX था बेटा, ये भी हैलाइड एक्सचेंज है, लेकिन यहां NaI यानी कि सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन कराई गई इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, और रिएक्शन हुआ और ये I इधर आ गया बेटा, और आपको एल्काइल आयोडाइड मिल गया along with NaX। फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसका नाम क्या था बेटा, हुंस-डिकर रिएक्शन। तो हुंस-डिकर रिएक्शन में क्या किया हमने, हमारे पास था सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या सिल्वर एसीटेट आप बोल सकते हैं। इसकी रिएक्शन बेटा हमने किससे कराई, ब्रोमीन से, जिससे आपको ब्रोमो एल्केन यानी कि CH3Br मिल गया, साथ में CO2 और AgBr बाय प्रोडक्ट निकल जाते हैं। इस तरह से ये थी सारी प्रिपरेशन मेथड बेटा। अगर देखा जाए एक बार सारे लेक्चर को कवर करने के बाद रिवाइज करें आप, 10 मिनट का काम है, 10 मिनट बेटा 2-4 दिन आप रिवाइज करेंगे, रिएक्शन ऐसी रटे जाएंगी आपको कि फिर बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो ये थी बेटा प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन। फिर हम मिलेंगे अगले लेक्चर में और आगे कंटिन्यू करेंगे।